श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही मन के जाल में फंस जाता है तो न वह अपने कर्म का रास्ता देख पाता है और ना ही अपने जीवन के उद्देश्य को याद रख पाता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख पाता वह धीरे धीरे खुद ही अपने दुखों का कारण बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत और मजबूत बना रहता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर हम सोचें कि हम कमजोर हैं तो हमारी शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम सोचें कि हम प्रयास करेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। सोच केवल एक विचार नहीं होती, वह एक दिशा होती है जो हमारे पूरे जीवन को आकार देती है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तब वह असल में अपने अंदर के सभी दरवाजे बंद कर देता है। वह धीरे धीरे अपनी उम्मीद, आत्मविश्वास और आत्मा की आवाज खोने लगता है। कोई भी इंसान एक झटके में हार नहीं मानता। हार तब शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि प्रयास करना अब बेकार है। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह न सिर्फ वर्तमान को रोकती है बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी खत्म कर देती है। एक मोमबत्ती को देखिए, जब तक उसके अंदर की लौ जलती रहती है तब तक वह अंधेरे में रोशनी फैलाती रहती है। जैसे ही वह लौ बुझती है अंधकार आ जाता है। वैसे ही हमारी सोच की लौ जब तक जलती है तब तक जीवन में उजाला रहता है। मैं कोशिश करूंगा, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन की सबसे सुंदर प्रतिज्ञा है। यह वह सोच है जो गिरे हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा करती है। यह वह विचार है जो निराश मन में फिर से आशा की किरण जगाता है। जिस इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन कोशिश करने का साहस ना हो, वह आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास ना धन है ना सहारा, अगर उसमें यह सोच हो कि मैं प्रयास करूंगा तो वह साधारण से असाधारण बन सकता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं वे सब एक छोटे से प्रयास से ही शुरू हुए थे। एक किसान जो बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है, एक मां जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराती रहती है, एक विद्यार्थी जो कई बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता, इन सब में एक बात समान होती है, कोशिश करने की सोच। कोशिश हमारी नींद से लड़ती है, आलस्य से टकराती है, असफलता से सीखती है और अंत में सफलता में बदल जाती है। हर बार जब हम गिरते हैं, जब हम रुक जाते हैं, हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैंने कोशिश करना छोड़ दिया? अगर उत्तर हां है तो हमें फिर से शुरू करना चाहिए, और अगर उत्तर नहीं है तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि हम एक दिन मंजिल जरूर पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता कहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन से हार जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कहने वाला व्यक्ति एक दिन ऐसा वक्त देखता है जब जीवन उसे सलाम करता है। हर बार खुद से कहिए, मैं कर नहीं पाया लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही सोच आपकी कहानी को नया मोड़ देगी, एक नई शुरुआत देगी, जैसे हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं होता जो हर समय दूसरों को दोष देता है, बल्कि वह होता है जो आत्मचिंतन करता है। जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारा खुद का असंयमित मन है। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि उसे बदला ना जा सके। जब हम हालात, समय या लोगों को दोष देते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। यह हमें कुछ समय के लिए सुकून जरूर देता है, लेकिन इससे हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बंद कमरे में बैठा हो और यह कहता रहे कि दरवाजा किसी और ने बंद किया, तो क्या वह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह खुद यह देखने लगे कि क्या उसके पास चाबी है, क्या कोई खिड़की है, क्या कोई और रास्ता है, तो वह समाधान की ओर बढ़ता है। यही फर्क होता है दो तरह की सोच में, एक सोच जो हमेशा दोष देती है, दूसरी सोच जो आत्मचिंतन करती है।
जब हम खुद से यह पूछते हैं, मुझे क्या बदलना है, स्विंगल टैब हम जिमाडी लाना शुरू करते हैं। यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। शायद हमें अपना गुस्सा, अपनी आदतें, अपनी लापरवाही या अपनी उम्मीदों को बदलना है। जिस दिन हम ये सवाल खुद से करने लगते हैं, उसी दिन से असली परिवर्तन शुरू होता है। बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। दुनिया का हर महान परिवर्तन किसी व्यक्ति के अंदर उठे एक छोटे से विचार से शुरू हुआ है। कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता कि उसके पास संसाधन है, बल्कि इसलिए कि वह अपने हालात को दोष नहीं देता। वह खुद से पूछता है, अब मुझे क्या करना है। जब कोई कहता है, मेरे साथ यह हो गया इसलिए मैं असफल रहा, तो वह जीवन की कमान दूसरों को सौंप देता है। लेकिन जो कहता है, मुझे खुद को बदलना है, वह अपने जीवन की कमान खुद संभाल लेता है। सच्चा बल वहीं से आता है जब हम स्वीकार करते हैं कि बदलाव की जरूरत बाहर नहीं, अंदर है। जो यह देखने लगता है कि दोष कहां है, वह उलझ जाता है। लेकिन जो यह देखने लगता है कि सुधार कहां करना है, वह उठने लगता है। और जब कोई उठता है तो दुनिया बदलने लगती है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है, लेकिन यह रुकाव ही हमारी सोच को बदलने का सबसे बड़ा मौका होता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह अपनी ही संभावनाओं के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन जो कहता है, क्यों नहीं, स्विंगाल व्यक्ति नई राह खोज पाता है। कभी कभी हमें जो सबसे बड़ा तोहफा मिलता है, वह एक नया विचार होता है, एक नई सोच जो हमें अंदर से झकझोर देती है और हमें हमारी असली शक्ति से मिलाती है। जब हमें यह एहसास होता है कि परिवर्तन हमें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर लाना है, तभी असली बदलाव होता है। जब तक हम अपने मन की पुरानी सोच, डर और भ्रम से मुक्त नहीं होते, तब तक कोई भी रोशनी हमें पूरी तरह नहीं छू सकती। हम अक्सर यह चाहते हैं कि लोग हमें समझें, परिस्थितियां हमारे अनुसार चलें, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम खुद को समझने लगते हैं। कोई व्यक्ति महान इसलिए नहीं होता कि उसके पास सब कुछ होता है, बल्कि इसलिए होता है कि उसके पास एक मजबूत सोच होती है। सोच ही वह ताकत है जो इंसान को हर बार फिर से प्रयास करने की शक्ति देती है। बार बार जिंदगी में बदलाव किसी बड़े हादसे से नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार से शुरू होता है। वही एक छोटा विचार धीरे धीरे हमारी सोच को बदल देता है और अंत में हमें नया इंसान बना देता है। जब तक इंसान खुद से यह नहीं पूछता कि मैं जा कहां रहा हूं, तब तक बदलाव टिकता नहीं है। आत्म प्रश्न ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जिंदगी में ठोकरें लगेंगी ही, लेकिन हम उनसे टूटते हैं या उनसे सीखते हैं, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। जो इंसान हर बात में सिर्फ समस्या देखता है, उसे हर परिस्थिति बोझ लगती है। लेकिन जो नई नजर से देखना सीख जाए, वह उसी बोझ को सीढ़ी बना लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल पिछले सालों से अलग हो, तो खुद को वैसे ही बदलना होगा जैसे एक कुम्हार मिट्टी को रूप देता है, धीरे धीरे, धैर्य से, सोच समझ से और भीतर की नमी से। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन वही पल हमारी उड़ान की शुरुआत भी हो सकता है, अगर हम अपने मन के भीतर झांकें और हालात को नए ढंग से देखना शुरू करें। जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है, तो वह खुद को दोषी मानने लगता है, लेकिन असफलता जरूरी नहीं कि हमारे काम में हो, वह हमारी सोच में भी हो सकती है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि मेहनत रंग लाती है, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया गया कि मेहनत की दिशा कौन तय करे। सफलता उसी की होती है जो पहले अपनी दिशा तय करता है और फिर उसी में लग जाता है। अगर हम अपनी परिस्थिति को ही सब कुछ मान लें, तो हम अपने अंदर की संभावनाओं को मार देते हैं। लेकिन अगर हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर नई दिशा खोजें, तो वही जीवन चमत्कारी बन सकता है। हर सुबह सूरज निकलता है,
लेकिन अगर खिड़की बंद हो तो रोशनी नहीं दिखती। वैसे ही जीवन में मौके आते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन बंद है तो हम उन्हें देख नहीं पाते। जब तक मन सवालों से भरा रहेगा, जवाब नहीं दिखेंगे। लेकिन जिस दिन हम सवालों को नए ढंग से देखने लगते हैं, उसी दिन से हल भी मिलने लगते हैं। कभी कभी दूसरों की बातें इतनी भारी हो जाती हैं कि हमारी खुद की सोच दब जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भीड़ की आवाज से दूर जाकर अपनी आत्मा की आवाज सुन लेता है, वही सच में जी पाता है। बीता हुआ अतीत पकड़े रहना आसान होता है, क्योंकि वह जाना पहचाना होता है। लेकिन अनदेखे की ओर बढ़ना, वही असली साहस है, वही नया जीवन बनाता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी होती है, लेकिन अगर हम बार बार वही कहानी दोहराते रहेंगे तो नई शुरुआत की कोई जगह नहीं बचेगी। जब तक इंसान अपने भीतर की सीमाओं को नहीं देख पाता, वह बाहरी चीजों को दोष देता रहता है। लेकिन जिस दिन वह अपनी भीतरी सीमाएं पहचान लेता है, सब कुछ बदलने लगता है। हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन खुद की सोच को बदलने का साहस कम ही लोग करते हैं। असली फर्क वहीं से शुरू होता है। हम बाहर से प्रेरणा ढूंढते हैं, लेकिन असली प्रेरणा तब मिलती है जब हम खुद से यह पूछते हैं, क्या मैं आज भी वही सोच रहा हूं जो कल सोच रहा था? जो व्यक्ति हमेशा परिणाम की चिंता करता है, वह अपनी प्रक्रिया कमजोर कर देता है। लेकिन जो अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, वह हर कदम पर मजबूत नींव रखता है। नदी कभी अपने किनारों को दोष नहीं देती। अगर बहाव रुका है तो वह खुद की रुकावटें पहचानती है। इंसान को भी अपनी गति खुद से पूछनी चाहिए, दूसरों से नहीं। कोई भी तब तक खुद को नहीं बदल सकता जब तक वह खुद को किसी और की नजरों से देखता है। लेकिन जिस दिन वह अपनी आत्मा की नजर से खुद को देखना शुरू करता है, उसकी राहें बदल जाती हैं। जो लोग अपने समय के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दृष्टि से जीते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। अगर कोई इंसान अपनी सोच के घेरे में ही बंद है तो उसका हर प्रयास सीमित रहेगा। लेकिन जो उस घेरे को पार कर जाए, वह जीवन की असली उड़ान देख सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक दीपक है। बस थोड़े से विश्वास की जरूरत होती है और रास्ता खुद रोशन हो जाता है। जो इंसान खुद से कहता है मैं नहीं कर सकता, वह अपनी संभावनाओं को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन जो खुद से ईमानदारी से सवाल करता है, वह अपनी शक्ति पहचान लेता है। सिर्फ इस वजह से कि आप सालों से एक रास्ते पर चल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह रास्ता सही है। खुद से यह पूछना जरूरी है कि क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मुझे सच में चाहिए था? बहुत से लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन सोच बदलने से डरते हैं। जबकि असली दरवाजा वही होता है जो सबसे ज्यादा बंद लगता है। जो अपनी ही सोच को अंतिम मान लेते हैं, वे नई संभावनाओं से दूर हो जाते हैं। सोच को खुला रखना ही जीवन को अपनाने की कला है। कई बार दर्द इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम बार बार वही उम्मीद लेकर उसी दरवाजे पर जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नजरिया बदल लें तो शायद पास ही कोई और रास्ता खुला हो। हर मोड़, हर रिश्ता, हर हालात को दोष देना आसान है, लेकिन जब कोई इंसान खुद से पूछता है मैं इसमें कैसे बेहतर हो सकता हूं, तब उसका जीवन बदलने लगता है। हम सोच लेते हैं कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो इंसान खुद से कहता है मैं नया बन सकता हूं, वह बदलाव की शुरुआत कर देता है। जब सोच पुराने दर्द के धुंधले पर्दे से देखती है तो सब कुछ धुंधला दिखता है। लेकिन जिस दिन मन वह पर्दा हटा देता है, जीवन में फिर से रंग लौट आते हैं। जो लोग अपने अंदर की उलझनों को अनदेखा करते हैं, वे बाहर की दुनिया को मुश्किल मानने लगते हैं। लेकिन जो भीतर की शांति से जुड़ता है, वह हल्की सी आवाज से भी रास्ता पहचान लेता है। हम अपनी पुरानी पहचान से इतने जुड़े होते हैं कि नई भूमिका निभाने से डर लगता है। लेकिन असली आजादी वही है जब हम खुद को हर दिन नया बनने दें। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि हल क्यों नहीं मिल रहा,
असल में समस्या उस बात में नहीं, सोच के ढंग में होती है। जो इंसान कड़वी यादों में डूबकर सोचता है वह भविष्य को भी उसी कड़वाहट से रंग देता है, लेकिन जो नई नजर से देखता है वह भविष्य को भी मीठा बना देता है। बाहरी दुनिया आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन आपकी भीतरी दुनिया कैसी होगी यह आपके हाथ में है। जिस दिन इंसान समझ जाए कि उसकी सोच ही उसका सबसे सच्चा साथी है, उसी दिन से वह अकेले में भी अधूरा महसूस नहीं करता। अक्सर लोग नया सोचने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपने पुराने रिश्तों से दूर हो जाएंगे, लेकिन जो सच में अपने दिल की आवाज सुनता है वही खुद को पा लेता है। सोच को बदलना आसान नहीं होता, यह आत्मा की मिट्टी में नमी देने जैसा होता है। इसमें समय लगता है लेकिन इसका असर गहरा होता है। हर बार जब हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो असल में हम कह रहे होते हैं हमारा विकास हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम बाहर रोशनी ढूंढते हैं, लेकिन अगर अंदर का दीपक बुझा हो तो कोई रोशनी टिक नहीं सकती। कभी कभी इंसान जमीन पर गिरता है ताकि उसे यह एहसास हो सके कि उड़ान की ख्वाहिश तब तक अधूरी है जब तक पंख सिर्फ शरीर में है, सोच में नहीं। जो लोग असफलता से भागते हैं वे उसे बार बार दोहराते हैं, लेकिन जो उनसे रुककर सीखते हैं वे गिरावट को नई ऊंचाई में बदल देते हैं। अगर आप किसी बात को लेकर भीतर ही भीतर जलते रहो तो बाहर की दुनिया भी उलझी लगेगी, लेकिन जो अपने भीतर की आग को समझ जाता है वह बाहर की शांति को पा लेता है। जिस इंसान ने खुद के साथ समय बिताया हो वह जानता है कि बाहर की भीड़ सिर्फ शोर करती है, लेकिन असली रास्ता भीतर के मौन से बनता है। कभी कभी जो लोग हमारी जिंदगी को बदल देते हैं वे थोड़े समय के लिए ही आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हम पहले जैसे नहीं रह पाते, और वही असर सबसे गहरा होता है। कई बार हम रिश्ते बचाने के लिए अपनी खुशी, अपने सपने, यहां तक कि आत्मसम्मान तक खो देते हैं, और फिर वही लोग हमें छोड़ देते हैं। तब समझ आता है कि खुद से प्यार करना ही सबसे जरूरी रिश्ता है। जब जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़े तब डरना नहीं, क्योंकि हर चोट तुम्हारे भीतर के उस इंसान को बाहर निकाल रही है जो अब तक सोया हुआ था। और जब वह असली तुम सामने आता है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। हम सोचते हैं कि जिन्हें हम सच्चा प्यार करते हैं वे हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। हर इंसान एक अधूरी कहानी के साथ जी रहा है, कोई अतीत से भाग रहा है तो कोई भविष्य की चिंता में खोया है। लेकिन सुकून तब आता है जब हम वर्तमान को जीना सीख जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब हम खुद से घिरे सवालों में होते हैं। मैं क्यों, जरेनिया मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और फिर एक दिन हम खुद ही उन सवालों के जवाब बन जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ हमें सिखाने आते हैं, साथ निभाने नहीं। उनका जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि वे हमें वह सिखा जाते हैं जो कोई और नहीं सिखा पाता। हर इंसान के चेहरे के पीछे एक छिपा संघर्ष होता है जो वह दिखाता नहीं। इसलिए अगर कोई चिड़चिड़ा लगे, रूखा लगे, तो बस यह सोचना कि शायद वह उस दर्द से लड़ रहा है जो कह नहीं पा रहा। हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन रात को सुकून उन्हीं रिश्तों से मिलता है जिन्होंने हमें हमारी सच्चाई में अपनाया था, न कि हमारी सफलता में। कभी कभी हम खुद को इतने सवालों में उलझा लेते हैं कि जिंदगी का असली रंग ही खो देते हैं। लेकिन फिर एक दिन किसी की मुस्कान, किसी पुराने पल की याद, किसी छोटी बात में वो रंग लौट आता है, और तब समझ आता है असली खुशी सादगी में थी। जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी को भी समझने लगे तब समझ लेना कि वो रिश्ता सच्चा है। लेकिन अगर तुम्हें बार बार बोलकर अपनी तकलीफ बतानी पड़े तो शायद वह रिश्ता जुड़ा है, महसूस नहीं करता। कभी किसी के जाने का दर्द बहुत गहरा होता है, इतना कि सालों तक वो खालीपन नहीं भरता, लेकिन फिर भी
जिंदगी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना सिखा देती है, क्योंकि दर्द से भागा नहीं जा सकता, बस समझा जा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, लेकिन सच तो यह है कि भगवान हर बात सुनते हैं। फर्क बस इतना है कि वो हमें वही चीज देते हैं जो हमारे लिए सही होती है, न कि वो जो हम मांगते हैं, क्योंकि भगवान की समझ हमारे सपनों से कहीं बड़ी होती है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई टूटी कहानी होती है, लेकिन जो इंसान उस टूटी कहानी को मुस्कुराते हुए सुनाना सीख जाता है, वही असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसने दर्द को ताकत में बदल लिया होता है। जो लोग दिल से दूसरों का भला करते हैं, वही सबसे ज्यादा दुख पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया को बिना शर्त प्यार देने वालों की आदत नहीं होती। और जब कोई बिना मतलब कुछ देता है तो लोग उसे कमजोरी समझ बैठते हैं। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लेना। हो सकता है वो इंसान हर रात रोकर सोता हो और सुबह खुद को समेटकर वही हंसता चेहरा लेकर दुनिया के सामने आता हो, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। जब कोई अपना अचानक बदल जाए तो गुस्सा मत करना। हो सकता है उसने जितना तुम्हें चाहा उतना उसे तुम्हारा साथ नहीं मिला और थक कर उसने खुद को बदल लिया। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि बिना कहे भी हम एक दूसरे के बदलने को महसूस कर लेते हैं, और यही बात सबसे ज्यादा दर्द देती है। अकेलापन तब सबसे ज्यादा चुभता है जब हम अपनों के बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। कई बार हम सबका ध्यान रखते हैं, सबको हंसाते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता कि हमारे अंदर कितना दर्द है। जो लोग चुप रहना सीख जाते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा तूफान होते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कोई समझेगा नहीं। सब सुनेंगे पर समझना कोई नहीं चाहेगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारे दर्द को तुम्हारी तरह महसूस करेगा, क्योंकि दर्द की भाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। जब बार बार इंसान टूटता है तो वह लोगों से नहीं, खुद से बातें करने लगता है, और खुद की आवाज में वह सच्चाई सुनता है जो दुनिया कभी नहीं बता पाती। कभी किसी के लिए इतना भी मत बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम खुद को ही पहचान ना पाओ। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। जिंदगी के कुछ मोड़ हमें यह समझाते हैं कि जिन लोगों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी, उनके बिना भी सांसें चलती हैं। हम जीना सीखते हैं, थोड़ा थक कर, थोड़ा समझदारी से। जब इंसान चुप हो जाए तो उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी खामोशी सब कुछ कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। जो लोग तुम्हारे साथ थे लेकिन अब नहीं हैं, उन्हें कोसने की बजाय शुक्रिया कहना सीखो। उन्होंने वो सिखाया जो किसी किताब में नहीं था। जब कोई बहुत अपना दूर चला जाए तो मत सोचो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है यही दूरियां तुम्हें खुद से मिलवा दें। हम कहते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, पर सच्चाई यह है कि हम खुद भी अपने दिल की बातों से भागते हैं। जब खुद से रिश्ता बन जाता है तो दुनिया की बेरुखी असर नहीं करती। सबसे खतरनाक पल तब होता है जब इंसान महसूस करना बंद कर देता है। ना आंसू आते हैं, ना दर्द, बस एक खालीपन रह जाता है। तब इंसान जिंदा तो होता है पर जी नहीं रहा होता। हर कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग सिर्फ सबक सिखाने आते हैं और बिना अलविदा कहे चले जाते हैं। जिंदगी की विडंबना यही है कि जिन्हें हम सबसे ज्यादा समझते हैं वही हमें कम समझते हैं। जब कोई चला जाए तो खुद को अधूरा मत समझो। हो सकता है वही खालीपन तुम्हें खुद को भरने का मौका दे रहा हो। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ अधूरा है। लोग साथ होते हैं पर कोई समझने वाला नहीं होता। अकेलापन भीड़ में नहीं, वहां होता है जहां कोई तुम्हारी खामोशी न पड़े। जो आंसू छुपा दिए, जो दर्द मुस्कुराहट में ढक दिए, वो एक दिन किसी रात लौटकर अंदर तक हिला देते हैं। इसलिए खुद को अनसुना मत करना। रिश्तों की सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है
जब दो लोग बात करना चाहते हैं लेकिन दोनों इंतजार करते हैं कि पहल सामने वाला करे, और धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो जाता है। कभी हम उस इंसान के लिए रोते हैं जिसने हमारी परवाह तक नहीं की, और जो सच में हमें बचाना चाहता था उसे हम कभी पहचान ही नहीं पाते। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि शब्द उनके सामने बहुत छोटे लगते हैं। तब इंसान सबके बीच होते हुए भी खुद में सिमट जाता है, और वही खामोशी उसकी साथी बन जाती है। जब कोई कहे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो खुद से पूछो, क्या तुम सच में बदल गए हो या बस खुद को संभालना सीख लिया है? कभी कभी हमें अपने सबसे अपने इंसान को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका साथ अब वैसा नहीं रहा जैसा दिल चाहता है। जो लोग दूसरों के लिए हमेशा हंसते हैं, मदद करते हैं, वही सबसे पहले टूटते हैं, लेकिन वो चुपचाप जीना सीख लेते हैं। कभी किसी की मौजूदगी की आदत लग जाती है और फिर उनकी गैर मौजूदगी हमें खुद से दूर कर देती है। तब एहसास होता है कि हम इंसान से नहीं, उसकी आदत से जुड़े थे। जब कोई कहे सब ठीक हो जाएगा तो मुस्कुरा देना, हो सकता है वो शब्द उनके लिए भी उम्मीद हो। सबसे मुश्किल समय वो होता है जब हम खुद को किसी के लिए खो देते हैं और फिर खुद को वापस पाने में बिखर जाते हैं। कभी किसी के इतने करीब हो जाते हैं कि उसकी थोड़ी सी दूरी भी सजा लगती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं क्योंकि उम्मीद होती है कि वो लौटेगा। जो लोग सबसे ज्यादा कहते हैं मैं ठीक हूं, वही सबसे ज्यादा दर्द छुपाते हैं। हमेशा सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है। और जो सच में समझता है वो खामोश पलों में भी टूटे टुकड़े पड़ लेता है। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही हमें पूरा बना देते हैं, और उन्हीं अधूरे लम्हों में हम सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश वक्त लौट आए, लेकिन अगर लौट भी आए तो हम वही गलती दोबारा कर बैठेंगे, क्योंकि हमने तब भी दिल से सोचा था। दर्द को जितना दबाओगे वो उतना ही बढ़ेगा। इसलिए कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है ताकि अंदर का जहर निकल सके। कभी किसी के जाने के बाद मत सोचो कि गलती सिर्फ तुम्हारी थी। हर रिश्ते में गलती दोनों की होती है, बस कोई बोलता नहीं और कोई सुनता नहीं। कुछ लोग इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उस वक्त मिलते हैं जब हम खुद को सबसे बुरा समझ रहे होते हैं, और उनकी बातें हमें फिर से जीने का हौसला देती हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर दिल भारी लगे तो समझ लेना कुछ ऐसा छूट गया है जिसे तुमने पूरे दिल से चाहा था, लेकिन वक्त ने पूरा नहीं होने दिया। कभी लोग तुम्हें इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि तुम्हारा सच उनके झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और फिर दोषी तुम्हें ठहरा देते हैं उस ईमानदारी के लिए जिसकी आदत उन्हें नहीं थी। जिंदगी में बहुत कुछ पाने के बाद भी अगर चैन ना मिले तो समझ लेना जो खोया वो ज्यादा कीमती था। हर इंसान कुछ ना कुछ खोता है, कोई बचपन, कोई अपनापन, कोई सच्चाई। और जब कोई पूछता है कैसे हो, तो हम बस मुस्कुराकर कह देते हैं ठीक हूं। कभी कभी हम दर्द इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि डर होता है कि अगर किसी ने समझ लिया तो हम और ज्यादा टूट जाएंगे। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे तो वो रिश्ता नहीं, एक इम्तिहान होता है, और हर रोज इम्तिहान देना इंसान को थका देता है। कुछ लोग इसलिए मिलते हैं ताकि वो तुम्हें तोड़कर तुम्हारी असली ताकत से मिलवा सकें, और जब वो चले जाते हैं तो एक खालीपन छोड़ जाते हैं जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप दिखा जाता है। कभी किसी के चले जाने से मत डरना। जो तुम्हारे बिना जीना सीख गया उसे तुम्हारी जरूरत भी नहीं रहेगी, और यही सच्चाई है जिसे समझने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। जो इंसान सब कुछ जानकर भी खामोश रहता है उसकी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। वो चुप इसलिए है क्योंकि हर बार सफाई देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों में इज्जत खोने से अच्छा है दूरी बना लेना। कभी कभी हम उस इंसान से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं जिससे हम सबसे कम बात करते हैं, लेकिन उसका ख्याल ही सुकून दे देता है। जब तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी तकलीफें छुपाने लगो तो समझ लेना तुम अब खुद के लिए नहीं
किसी और के लिए जीने लगे हो, और जो खुद के लिए नहीं जीता वो बहुत कुछ हार जाता है। जिंदगी में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ सिखा जरूर जाएगा। और सबसे बड़ा सबक वही सिखाते हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सबसे ज्यादा हमें वही लोग तोड़ते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वही लोग बेरुखी दिखाते हैं तो वो हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां हमें खुद को फिर से बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब वही रिश्ते खामोश हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि उस चुप्पी में भी एक आवाज होती है जो हमें अंदर तक सुनाई देती है। जिस दिन हम अपनी खुद की परवाह करना छोड़ देते हैं, उसी दिन से हमारी अंदरूनी टूटन शुरू हो जाती है। इसलिए खुद के लिए खड़े होना सीखिए, वरना यह दुनिया आपकी चुप्पी को कमजोरी समझकर हर रोज आपको मिटाती जाएगी। हम दूसरों को खुश रखने में इतना खो जाते हैं कि खुद को दुखी करना आदत बन जाती है, और एक दिन हम भूल जाते हैं कि हमारी भी भावनाएं हैं जिनका आदर होना चाहिए। जो लोग बिना कहे आपका दर्द समझ जाते हैं वही आपके अपने होते हैं, बाकी तो बस रिश्तों की गिनती बढ़ाते हैं। कभी आपने सोचा है, जो बातें आप खुद से कहकर चुप हो जाते हैं, अगर वही बातें किसी ने आपसे कह दी होती तो शायद आप खुद से कभी नाराज ना होते। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जब इंसान हर बार दूसरों को अपनी तकलीफ का जिम्मेदार मानता है तो वह खुद के अंदर झांकने की ताकत खो देता है। लेकिन जिस दिन वह खुद से पूछना शुरू करता है, मुझे क्या बदलना है, वहीं से उसकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। हम अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा याद करते हैं जिन्होंने हमें कभी समझा ही नहीं। ये यादें सजा नहीं होती, बल्कि वो आईना होती हैं जो हमें हमारी भावनाओं की गहराई दिखाती है। कभी कभी इंसान भीड़ में इतना खो जाता है कि अपनी ही आवाज सुनना भूल जाता है, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब आप सबको सुनकर भी खुद को नजरअंदाज न करें। वक्त जब सब कुछ छीन लेता है, तब हमें यह भी सिखा देता है कि जिन चीजों को हमने अपना सब कुछ समझा था वो बस हमारे जीवन का एक हिस्सा थी, आधार नहीं। सब लोग हमें समझें यह जरूरी नहीं, लेकिन खुद को समझना ही आत्मसम्मान की शुरुआत है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। ऐसा समय भी आता है जब हम बहुत कुछ कहकर भी चुप हो जाते हैं, और यही चुप्पी हमें भीतर से बदल देती है। हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, और यही अनुभव हमें नया इंसान बना देता है। अगर जिन लोगों को आपने अपना समझा वही आपके दर्द की वजह बन जाए, तो समझिए अब आपको खुद को संभालना सीखना होगा। हर बार दूसरों से उम्मीद रखना जरूरी नहीं, कभी कभी हालात को स्वीकार करना ही असली ताकत होती है। कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते, लेकिन अधूरे रहकर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे किसी को छोड़ते हुए भी उसके लिए दुआ देना। जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि लोग हमें क्या समझेंगे, तब तक हम अपनी असली आवाज खोते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम बिना डर के अपनी बात कहना शुरू करते हैं, उस दिन हमारी आत्मा खुलने लगती है। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि वह सबको खुश नहीं कर सकता, उसी दिन से उसका दिल हल्का होना शुरू हो जाता है, और तब वह पहली बार खुद को प्राथमिकता देना सीखता है। कई बार हम उन लोगों को भी माफ कर देते हैं जो माफी के लायक नहीं होते। ये उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करने के लिए करते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि कब रुकना है, कब कहना है बस अब और नहीं, और कब खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। अगर किसी ने आपकी खामोशी को नहीं समझा तो वो आपके शोर में भी आपका दर्द नहीं समझेगा। इसलिए रिश्तों की परख शब्दों से नहीं, मौन से कीजिए। इंसान तब नहीं थकता जब वह काम करता है, वह तब थकता है जब उसकी भावनाओं की कद्र नहीं होती, और यह थकान आत्मा को अंदर से तोड़ देती है।
कभी कभी हम किसी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, उसकी हर कमी को अपनाते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा भी बदलते हैं तो वही इंसान हमें छोड़ देता है। हर इंसान को यह जानने का हक है कि वह अकेला नहीं है, लेकिन जब यह समझ आ जाता है कि खुद का साथ ही सबसे सच्चा साथ है, तब जिंदगी बदल जाती है। जब तक हम दूसरों से अपने मन की बात मनवाने की जिद में लगे रहते हैं, तब तक हम खोए रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम खुद से बात करना सीख लेते हैं, हम सच में समझदार बन जाते हैं। कभी कभी हम खुद को इतना छोटा बना लेते हैं कि सामने वाला समझता है कि हम हमेशा झुकते ही रहेंगे, लेकिन जब आत्मसम्मान जागता है तब इंसान उठता है और फिर कभी पीछे नहीं लौटता। जिस दिन आप समझ जाते हो कि आपका अस्तित्व किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है, उसी दिन से आपकी आत्मा आजाद होना शुरू हो जाती है। अगर कोई आपकी बात बार बार नहीं समझता तो वह संकेत है कि अब आपको खुद से बात करनी चाहिए। आत्मा की सबसे सच्ची सुनवाई अपने ही अंदर होती है। कई बार हम दूसरों की जरूरतों को इतना ऊपर रखते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो एहसास होता है कि हमने खुद को कभी जरूरी समझा ही नहीं। जिस रिश्ते में बार बार यह साबित करना पड़े कि आप सच्चे हो, वहां एक दिन आपकी सच्चाई थक जाती है, और जब सच्चाई थकती है तब रिश्ते नहीं, आत्मा टूटती है। हर कोई जो आपके साथ खड़ा है वह आपका नहीं होता। कई बार लोग बस तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। यह सच्चाई हमें बहुत देर से समझ आती है। कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, और हर मीठी बात साथ निभाने की गारंटी नहीं देती। जिस दिन इंसान को अकेले होने से डर नहीं लगता, उसी दिन वह अंदर से सबसे मजबूत हो जाता है, क्योंकि तब उसे किसी सहारे की नहीं, अपने विश्वास की जरूरत होती है। कभी कभी जिन्हें हम सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वही लोग हमें सबसे पहले नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। यह अनदेखी धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को खा जाती है। हर बार माफ कर देना महानता नहीं होती। कई बार खुद को बचाने के लिए दूरी बनाना भी जरूरी होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, बिना किसी के सहारे, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं। यही आपकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कभी कभी आप जितना किसी को समझते हैं, उतना ही वो आपको गलत समझता है, क्योंकि कुछ लोग गहराई में जाना नहीं चाहते, वे सतह पर रहकर ही फैसले ले लेते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमने उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाया होता है, लेकिन सामने वाला बस अपनी सहूलियत देखता है। एक तरफा कोशिशें ज्यादा देर तक किसी पुल को नहीं बचा सकती। जब आप खुद के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना सीख लेते हैं, तब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। यह स्वतंत्रता थोड़ी दर्द देती है, लेकिन आत्मा को मुक्त कर देती है। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को हल्के में ले, तो समझ जाइए कि आपने जहां दिल लगाया है वहां इंसान नहीं, बस आपकी उम्मीदें हैं। हर बार जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी यह जानना ही काफी होता है कि आपने सच्चे दिल से किसी को चाहा था, और यही चाहत आपको अधूरा नहीं बल्कि पूरा बना देती है। कभी किसी को इतना मत थामे रखो कि जब वह जाए तो आप खुद को पहचान न सको। लोगों को अपने जीवन में आने दो, लेकिन खुद को खोने की कीमत पर नहीं। जो इंसान हर बार दर्द छुपाकर मुस्कुराता है, वह कमजोर नहीं होता। वह उस आत्मा का मालिक होता है जो हर टूटन में भी जीवन की संजीवनी ढूंढ लेती है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई बार हंसी एक पर्दा बन जाती है ताकि लोग उस दर्द को न देख सकें जो आंखों में छिपा होता है। आपका दर्द कोई पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह सिर्फ आपका अनुभव है। इसीलिए अपने जख्मों को सबके सामने खोलना बंद कीजिए। उन्हें उस जगह रखिए जहां आपका मौन उन्हें ठीक कर सके। रिश्ते लंबे होने से नहीं, बल्कि तब खास होते हैं जब वे मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं।
जब आप दूसरों के लिए सब कुछ कर चुके होते हैं और फिर भी खुद को अकेला पाते हैं, तो यह अनुभव सिखाता है कि अगली बार खुद को पहले चुनना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने खुद को जान लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी बात व्यर्थ नहीं रह जाती। आत्मज्ञान वह प्रकाश है जो भ्रम और आलोचना के अंधेरे को मिटा देता है। जो अपने मन, अपने स्वभाव और अपने मार्ग को जान लेता है, वह न दुख से डगमगाता है न प्रशंसा से बहकता है, क्योंकि वह जान चुका होता है मैं कौन हूं और क्यों हूं। जब हम दुखी होते हैं तो इसका कारण होता है कोई हमें क्यों नहीं समझता। हम चाहते हैं कि सब हमें समझें, माता पिता, साथी, दोस्त। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या मैं खुद को समझता हूं? हमारी तकलीफें इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि हमने यह जिम्मेदारी दूसरों को दे दी है कि वे हमें समझें। पर अगर हम खुद को समझने लगे तो जीवन बहुत साफ हो जाता है। जब आप खुद को समझ लेते हैं कि आपको क्या दुख देता है, किस बात से खुशी मिलती है, तो आप यह भी समझने लगते हैं कि लोगों का व्यवहार उनके अनुभवों की देन होता है, आपके कारण नहीं। जैसे एक पानी से भरा गिलास हिलाने पर उसमें से पानी ही गिरता है, वैसे ही जब कोई आपको चोट देता है तो वह उसके अंदर पहले से भरे विचारों का परिणाम होता है। यह आपकी कीमत नहीं बताता। इसलिए खुद को समझना, खुद से जुड़ना और खुद को अपनाना, यही आत्मज्ञान है। और यही आत्मज्ञान जीवन को सच्चे अर्थों में सुंदर बना देता है। कभी कभी हम दुनिया को बहुत ताकतवर मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। हम उस बात को लेकर खुद ही पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते। लेकिन जो इंसान अपने भावों को जान लेता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है और अपने मूल्यों पर टिक जाता है, उसके लिए दुनिया की बातें सिर्फ आवाज होती हैं। वो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उसे अंदर से नहीं हिला पाती। ऐसा इंसान बिल्कुल शांत झील की तरह होता है, जिस पर अगर कोई पत्थर भी मारे तो थोड़ी सी लहर उठती है, पर उसकी गहराई नहीं डगमगाती। ये समझ तभी आती है जब हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि लोग हमें समझें, और उसकी जगह हम ये यात्रा शुरू करते हैं कि हम खुद को समझें। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो हमें अपनी कमियां भी दिखती हैं, पर हम खुद को दोष नहीं देते। हमें अपनी अच्छाइयां भी दिखती हैं, पर हमें घमंड नहीं होता। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो दूसरे लोग कुछ कहें, उससे हमारे अंदर चोट नहीं लगती, क्योंकि अब हमारा आत्मबल दूसरों की राय से नहीं, हमारी अपनी समझ से आता है। यही आत्मबल हमें सच्ची शांति और आत्मविश्वास देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बनता है। अगर हम हमेशा शुभ सोचें तो हमारे जीवन में शुभ ही आएगा। जैसे बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे विचारों से हमारा जीवन बनता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को सकारात्मक रखें। मन एक चुंबक की तरह होता है, वो अपने जैसे विचारों और लोगों को आकर्षित करता है। अगर हम दिन भर सोचते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, कोई भरोसे के लायक नहीं, तो हमारा ध्यान भी उन्हीं घटनाओं पर जाएगा जो इस सोच को सही साबित करेंगी, और फिर हम और भी ज्यादा यकीन करने लगेंगे कि दुनिया बुरी है। इसलिए कुछ लोग सारी जिंदगी यही कहते रहते हैं कि अच्छे लोग